Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 61, Networking and the Internet Combining Networks. अब हम इस मॉड्यूल में स्टडी करेंगे कि कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल नेटवर्क्स को और बिल्ड कर सकते हैं एक लार्ज नेटवर्क. समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू फॉर्म एन एक्सटेंड कम्युनिकेशन सिस्टम. समटाइम क्या हो जाता है, नेसेसरी होता है कि हम कनेक्ट करें अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को और बिल्ड करें एक एक्सटेंड कम्युनिकेशन सिस्टम. दिस इज़ रन बाय कनेक्टिंग द नेटवर्क टू फॉर्म अ लार्ज वर्जन ऑफ द सेम टाइप ऑफ नेटवर्क. ये जो एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बिल्ड होता है जब हम कनेक्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को. For example, in the case of bus network based on the Ethernet protocol, it is often possible to connect the bus to form a single long bus. अब हमारे पास एक बस नेटवर्क है जो बेस कर रहा है इथरनेट प्रोटोकॉल में. अब हम क्या करते हैं, जब हमने कंबाइन नेटवर्क करने थे तो हम इस मल्टीपल अपने बस नेटवर्क को कंबाइन करेंगे एक सिंगल एक सेंट्रल लॉन्ग बस के साथ कनेक्ट कर लेंगे हम अपने मल्टीपल बस नेटवर्क्स को. कंबाइनिंग नेटवर्क का जो प्रोसेस है वो डन होता है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ. उन डिवाइसेस में हमारे पास आते हैं, फर्स्ट पे है रिपीटर, सेकंड पे ब्रिज, थर्ड पे स्विचेस. फर्स्ट है रिपीटर. द सिंपलेस्ट ऑफ दिस इज द रिपीटर विच इज लिटिल मोर देन a device that passes signals back and forth between the two original buses without considering the meaning of the signal. रिपीटर हमारे पास एक सिंपलेस्ट डिवाइस है. इसमें क्या होता है कि मैसेजेस सिग्नल पास होते हैं दो बसेस के दरमियान. नेक्स्ट पे है ब्रिज. अ ब्रिज इज सिमिलर टू बट मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ रिपीटर. लाइक अ रिपीटर इट कनेक्ट टू बसेस बट इट डज नॉट नेसेसरली पास ऑल मैसेज अक्रॉस द कनेक्शन. ब्रिज जो है वो सिमिलर है रिपीटर से, लेकिन एज कम्पेयर टू रिपीटर ब्रिज जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है. कनेक्ट करती है ब्रिज भी टू बसेस को, लेकिन ब्रिज में ये नेसेसरी नहीं होता कि वो जितने भी मैसेजेस हैं कनेक्शन में उसको पास करे. इंस्टेड इट लुक एट द डेस्टिनेशन एड्रेस दैट ईच मैसेज एंड फॉरवर्ड अ मैसेज अक्रॉस द कनेक्शन ओनली व्हेन दैट मैसेज इज डिस्टिंक्ट फॉर अ कंप्यूटर और द अदर साइड. ब्रिज में मेन चीज़ क्या है कि डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करता है. कोई भी कंप्यूटर, जब भी किसी कंप्यूटर ने सेंड करना होता है मैसेज, तो वो क्या करेगा, मैसेज के साथ साथ अपना डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड भी करेगा जहाँ पर उस मैसेज ने रीच करना है. थस टू मशीन रिसाइडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ब्रिज कैन एक्सचेंज मैसेज विदाउट इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस ऑन द अदर साइड. ब्रिज में क्या होता है कि अगर दो मशीन ने एक्सचेंज करना है डाटा को, तो वो उसको तो अब वो कम्युनिकेट करेंगे विदाउट इंटरफेयर किए बगैर दूसरे कम्युनिकेशन के जो टेक प्लेस हो रहे हैं बस पे. A bridge produce a more efficient system than that produced by a repeater. Bridge क्या करती है, एज कम्पेयर टू रिपीटर मोर एफिशिएंट जो है वो सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाती है. नेक्स्ट है स्विच. A switch is essentially a bridge with multiple connection allowing it to connect several buses rather than just two. अब ब्रिज और रिपीटर में क्या होता था कि जस्ट हम टू बसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन स्विच में क्या है, हम मोर देन टू बसेस मल्टीपल बस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. थस अ स्विच प्रोड्यूस अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्विच एज स्पोकन ऑन अ व्हील. अब स्विच में क्या है, हमने कनेक्ट कर दिया. स्विच जो है वो कंसिस्ट करता है उस नेटवर्क पे जो प्रोड्यूस कर रहा है सेवरल बसेस को. As in the case of bridge, a switch considers the destination address of all messages and forward only those messages distinct for other spokes. Moreover, each message that is forwarded is relayed only into the appropriate spoke, thus minimizing the traffic in each spoke. अब स्विच में क्या होता है, कोई भी डाटा जब भी सेंड करना होता है एक मशीन से दूसरी मशीन से, तो वो जैसे ब्रिज में किया था कि वो डेस्टिनेशन और मैसेज को सेंड करता है, स्विच में भी ऐसे ही होगा कि उस जब भी मशीन सेंड करेगी डाटा तो वो साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी सेंड करेगी, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा जिस कंप्यूटर के साथ उस कंप्यूटर पे क्या होगा कि डाटा रिसीव हो जाएगा. स्विच क्या करता है कि रिड्यूस करती है ट्रैफिक को. Combining network. It is important to note that when networks are connected via repeater, bridge and switches, the result is a single large network. जब भी कोई नेटवर्क कनेक्ट होते हैं आपस में रिपीटर, ब्रिज और स्विचेस के थ्रू, तो रिजल्ट में क्या आता है, एक सिंगल लार्ज नेटवर्क जो है वो बिल्ड होता है.
उस नेटवर्क को हम उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे हम ओरिजिनल स्मॉल नेटवर्क को मैनेज करते थे। उन्हीं प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हम लार्ज नेटवर्क को भी मैनेज करेंगे। Sometimes the network to be connected have incompatible characteristics. For instance, the characteristics of a Wi-Fi network are not readily compatible with an Ethernet network. Sometimes क्या होता है कि जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते। जैसे हमारे पास एग्जांपल में आता है वाईफाई नेटवर्क है और इथरनेट नेटवर्क है। इन दोनों को हम रिपीटर, ब्रिजेस एंड स्विचेस डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। इन दिस केसेस द नेटवर्क मस्ट बी कनेक्टेड इन अ मैनर दैट बिल्ड्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क नो एज एन इंटरनेट। जब भी हमने कनेक्ट करना होता है वाईफाई को इथरनेट नेटवर्क के साथ तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट को यूज़ करेंगे। The connection between networks to form an internet is handled by a device known as router। अब जो connection take place होगा between two network over the internet तो उस network जो डिवाइस मैनेज करेगी उसे हम राउटर कहते हैं। विच आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज फॉर फॉरवर्डिंग मैसेज। राउटर को यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर फॉरवर्ड करने के लिए अपने मैसेजेस को। द टास्क ऑफ राउटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिपीटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस is that router provide link between network while allowing each network to maintain its unique internal characteristics। राउटर का जो टास्क है वो डिफरेंट है रिपीटर से, ब्रिज और स्विचेस से। राउटर प्रोवाइड करता है लिंक्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और अलाउ करता है हर एक नेटवर्क के कि वो अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिकली मेंटेन कर सके। कंबाइनिंग नेटवर्क के अब आगे हमारे पास आते हैं एग्जांपल। टू वाईफाई स्टार नेटवर्क्स एंड ईथरनेट बस नेटवर्क कनेक्टेड बाय राउटर। अब देखिए इस डायग्राम में दो हमारे पास वाईफाई नेटवर्क आ रहे हैं, वो कनेक्ट है हमारे पास एक ईथरनेट नेटवर्क से राउटर के थ्रू। अब यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इन नेटवर्क्स और रिपीटर, स्विचेस और ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट करें क्योंकि नेटवर्क की दोनों नेटवर्क्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। Forwarding table. A forwarding table that contains the router knowledge about the direction in which message should be sent depending upon their destination address। Forwarding table में क्या होता है, contain करता है ये राउटर के नॉलेज से कि जो मैसेज फॉरवर्डिंग की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है, किस डेस्टिनेशन एड्रेस पे जो मैसेज है उसने रीच करना है। नेक्स्ट में है गेटवे। द पॉइंट एट विच वन नेटवर्क इज लिंक टू एन इंटरनेट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड अ गेटवे। एक ऐसा पॉइंट जिसपे क्या होता है इंटरनेट के साथ नेटवर्क कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, उस पॉइंट को कहते हैं गेटवे बिकॉज इट सर्व एज द पैसेजवे बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। उस गेटवे हम इसलिए कहा जाता है उसको कि वो एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि नेटवर्क है वो आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन के साथ वो नेटवर्क इंटरेक्ट कर सकता है। In many cases, a network gateway is mostly the router through which is communicate with the rest of the network। मैनी केसेस में क्या होता है कि जो नेटवर्क गेटवे होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है राउटर के साथ, क्योंकि राउटर भी क्या करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान। इन अदर केसेस द टर्म गेटवे में बी यूज टू रेफर टू मोर देन जस्ट अ राउटर। जो हमारे पास गेटवे है टर्म है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ राउटर। अब डायग्राम में हमारे पास है लोकल नेटवर्क है। लोकल नेटवर्क राउटर के थ्रू क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से। गेटवे और राउटर हमारे पास जो उनका मतलब आता है इन दोनों का सेम आता है। यहाँ पे हमारा कंबाइनिंग नेटवर्क का मॉड्यूल होता है कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह हम अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल।